इंडिया में एक ऐसा सुपरमार्केट है जो अमेजोन से नहीं डरता, फ्लिपकार्ट से नहीं डरता और ना किसी बिग बास्केट से, फिर भी हर साल हजारों करोड़ का प्रॉफिट कमाता है। सबसे शॉकिंग बात, डीमार्ट कभी बाई वन गेट वन फ्री जैसे फ्लेक्सी ऑफर्स कभी नहीं निकालता, ना कोई एड, फिर भी लोग हर वीकेंड पे इस डीमार्ट के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। आखिर डीमार्ट इतना सस्ता कैसे बेचता है और इसका बिजनेस मॉडल इतना पावरफुल क्यों है कि दुनिया के बड़े बड़े रिटेलर्स इसे ध्यान से देखते हैं। आज हम डीमार्ट की प्रॉपर बिजनेस मॉडल समझाने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1, इस कहानी की शुरुआत होती है राधा किशन दमानी से। आज उन्हें इंडिया के सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन में गिना जाता है, लेकिन उन्होंने अपना करियर सुपरमार्केट से चालू नहीं किया था, स्टॉक मार्केट से शुरू किया था। दमानी ने सालों तक सारी कंपनियों को ऑब्जर्व किया। उन्होंने देखा कि इंडिया में रिटेल बिजनेस एक सक्सेसफुल बन सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, ज्यादा स्टोर कस्टमर को डिस्काउंट देते थे लेकिन खुद प्रॉफिट नहीं कमा पाते थे। तब दमानी ने एक सिंपल आइडिया सोचा, अगर मैं कम मार्जिन में ज्यादा सामान बेचूं, इससे कस्टमर को अपना सामान मिलेगा विद डिस्काउंट और मेरे लिए भी मार्जिन बनता रहेगा। इसी सोच के साथ दमानी जी ने 2002 में मुंबई की सिटी में अपना पहला डीमार्ट खोला। शुरू में लोग इसको एक स्कैम की तरह ले रहे थे। शुरू में डीमार्ट ग्रो नहीं कर सका। कंपनी ने एक बहुत सही डिसीजन लिया कि हम हर जगह लगातार स्टोर नहीं खोलेंगे, मतलब इन्वेस्टमेंट हम नहीं करेंगे। ना टीवी पर ऐड चल रहे थे, ना सोशल मीडिया पर किसी भी क्रिएटर या कैंपेन को पैसे दिए जा रहे थे। बहुत लोगों को लगता था ये कंपनी कभी रिलायंस और बिग बास्केट को कभी भी चैलेंज नहीं कर पाई, लेकिन दमानी जल्दी नहीं कर रहे थे। उन्होंने स्टोर वही खोले जहां उन्हें लगा कि यहाँ प्रॉफिट निकल सकता है। धीरे धीरे कस्टमर्स को ये बात समझ आने लगी, डीमार्ट में हर दूसरी जगह से सामान सस्ता मिलता है, और यहीं से शुरू हुआ इंडिया का सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस का सफर। लेकिन असली मिस्ट्री अभी बाकी है। जबकि बाकी रिटेलर्स डिस्काउंट देके खुद का लॉस कर रहे थे, तो डीमार्ट सस्ता बेचकर भी प्रॉफिट कैसे कमा रहा था? इसका जवाब हम अगले पॉइंट बिजनेस मॉडल में समझेंगे। अब आते हैं उस सवाल पर, डीमार्ट बाकी कंपनियों से सस्ता बेचकर प्रॉफिट कैसे कमा रहा है? अगर आप सोच रहे हैं कि कम मार्जिन से इतना सामान बेच रहा है तो प्रॉफिट आ ही रहा है, तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इसके पीछे ऐसे 5 सीक्रेट हैं जिससे डीमार्ट आज भी प्रॉफिट कमाता है बिना किसी समस्या के। सीक्रेट नंबर 1, स्टोर रेंट पर नहीं खुद के होते हैं। इंडिया के ज्यादातर सुपरमार्केट रेंट पर ही चलते हैं। इसी वजह से वो सुपरमार्केट्स हर महीने करोड़ों रुपए उस जमीन और उस बिल्डिंग का देते हैं। लेकिन डीमार्ट वहीं अपना ऑफिस डालता है जहां वो जमीन और बिल्डिंग दोनों एक साथ खरीद सके। शुरू में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है, लेकिन बाद में हर महीने करोड़ों रुपए का रेंट नहीं देना पड़ता, ना ही कोई प्रेशर होता है, और इसी वजह से डीमार्ट अपने प्रोडक्ट्स को और भी सस्ते में बेच पाता है। ये एक लॉन्ग टर्म गेम है और इस लॉन्ग टर्म गेम में दमानी जी सबसे परफेक्ट है। सीक्रेट नंबर 2, बल्क बाइंग पावर। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो इस पॉइंट को आप अच्छे से समझोगे। डीमार्ट कभी भी किसी भी कंपनी से छोटे ऑर्डर्स नहीं करता, वो उनसे बल्क में ही सामान उठाता है, और जब किसी भी कंपनी को इतना बड़ा ऑर्डर मिले तो वो अपनी प्राइस खुद ब खुद कम करते हैं। मतलब की बात यह है कि डीमार्ट को प्रोडक्ट सस्ता मिलता है और वही सेविंग कस्टमर तक पहुंचा दी जाती है। सीक्रेट नंबर 3, नो फैंसी मार्केटिंग। क्या तुमने कभी टीवी पे ऐड देखा डीमार्ट का? इसका जवाब मैं नहीं ही दूंगा। या किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी को डीमार्ट का प्रमोशन करता हुआ देखा हो? इसका जवाब भी नहीं है, क्योंकि डीमार्ट यानी दमानी जी का ये मानना है कि कस्टमर को ऐड नहीं, सस्ता प्रोडक्ट चाहिए, और जो पैसा ये मॉल और सुपरमार्केट वाले ऐड चलाने में खर्च कर देते हैं, वही दमानी जी उसी पैसे को सस्ता प्रोडक्ट रखने में यूज करते हैं। सीक्रेट नंबर 4, फास्ट इन्वेंट्री। डीमार्ट का टारगेट सिर्फ सामान बेचना नहीं है, जल्दी बेचना है। प्रोडक्ट जितनी जल्दी सेल्फ से निकलेगा उतना ही जल्दी नया स्टॉक आएगा, और जितनी जल्दी फास्ट इन्वेंट्री चलेगी उतना ही कैश फ्लो बिजनेस के लिए मिलेगा। इसी वजह से डीमार्ट में डेड स्टॉक बहुत कम होता है। सीक्रेट नंबर 5, प्रॉफिट पहले एक्सपेंड बाद में करेंगे। आजकल के कई स्टार्टअप पहले एक्सपेंड करते हैं और बाद में प्रॉफिट ढूंढते हैं, लेकिन दमानी जी ने उसका उल्टा किया। पहले उन्होंने जो भी खोले हुए स्टोर्स हैं उनको प्रॉफिटेबल बनाया, फिर नया स्टोर खोला गया। इसी वजह से डीमार्ट की जो ग्रोथ है वो स्लो है बल्कि, पर वो एक अच्छे बेस और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, धीरे धीरे लोगों का ट्रस्ट बढ़ने लगा। हर नई सिटी में कस्टमर को एक ही चीज मिली, क्वालिटी प्रोडक्ट कम प्राइस में। वर्ड ऑफ माउथ, लोग खुद ब खुद अपने फैमिली फ्रेंड्स को ये बोलने लगे कि शॉपिंग करनी है तो डीमार्ट से ही करो, पैसे बचेंगे। और इसी ट्रस्ट की वजह से डीमार्ट इंडिया के सबसे सक्सेसफुल रिटेलर्स में शामिल हो गया। लेकिन अगर डीमार्ट का मॉडल इतना ही परफेक्ट है तो अमेजोन, रिलायंस, वॉलमार्ट जैसे बड़े जायंट इनको कॉपी क्यों नहीं कर रहे? और आज भी डीमार्ट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? पॉइंट नंबर नेक्स्ट,
देखिए, हर एक सक्सेसफुल बिजनेस के साथ एक प्रॉब्लम जरूर आती है और डीमार्ट के लिए एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है ऑनलाइन शॉपिंग। आजकल के लोग घर बैठे ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट इन सब से ऑर्डर कर रहे हैं। मतलब की बात यह है कि कस्टमर को अब घर से निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। ये ट्रेंड ट्रेडिशनल रिटेल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन यही डीमार्ट दूसरी कंपनियों से अलग सोचता है। वो हर ट्रेंड के पीछे भागने की बजाय दमानी जी वही करते हैं जिसे लॉन्ग टर्म में उनको प्रॉफिट ही मिले। क्या अमेजोन डीमार्ट उड़ा सकता है? बहुत लोग यही सोचते हैं कि अमेजोन इतना बड़ा है तो डीमार्ट को हरा क्यों नहीं देता। इसका जवाब सिंपल है, दोनों का गेम ही अलग है। अमेजोन कन्वीनियंस बेचता है, डीमार्ट सेविंग बेचता है। अमेजोन का कस्टमर अपना टाइम बचाना चाहता है और डीमार्ट का कस्टमर पैसे बचाना चाहता है। और इंडिया जैसे मार्केट में करोड़ों लोग 100-200 बचाने के लिए इतना सा ट्रेवल तो कर ही लेते हैं और इसी वजह से डीमार्ट का मॉडल आज भी रिलेवेंट है। आज डीमार्ट इंडिया के मोस्ट रिटेल बिजनेस में से एक है। कंपनी के देश भर में काफी सारे सिटियों में स्टोर खुल चुके हैं और हर साल नई सिटी में अपना स्टोर खोल रही है। कई सिटियों में 2 से 3 भी बनाए हुए हैं। सबसे खास बात, जहां बहुत सी कंपनियां रिटेल प्रोडक्ट के लिए या प्रॉफिट के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, वहीं डीमार्ट ने सालों तक डिसिप्लिन्ड बिजनेस प्लस प्रॉफिट के साथ अपना बिजनेस चला रहा है और चलाता रहेगा। इसी वजह से इन्वेस्टर को यही लगता है कि ये शुरू से लॉन्ग टर्म वाले सोचने वाले व्यक्ति की कंपनी है, तो ये लॉन्ग टर्म ही प्रॉफिट देगी। डीमार्ट की हमें बहुत सही लेसन देती है कि हर बिजनेस को एक फ्लैक्सी सेलिब्रिटी से प्रमोशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी सबसे बोरिंग बिजनेस सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। राधा किशन दमानी ने हमें बताया कि अगर आप कस्टमर को वैल्यू दोगे तो कस्टमर आपको वैल्यू देगा। अपने ब्रांड को कंट्रोल में रख के अगर बिजनेस चलता है तो दमानी जी ने वही किया है। और बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलता हूँ किसी एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मैं शर्मा, बिजनेस और टेक के लिए हमेशा रेडी।